नमस्ते दोस्तों। अगर हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि किसी भी तरह हम उस काम में सफल हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे 6 स्टेप्स बताने वाला हूँ कि जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान सफलता के शिखर पर पहुँच सकता है। लेकिन इससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीक ऐसे ही 2 वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहे। नंबर 1, फिक्स इन योर माइंड दैट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सबसे पहले तो अपने गोल को एकदम क्लियर कर दो। डिसाइड कर दीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। अब यहाँ पर मैं स्टडी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे बहुत ही सारे मार्क्स चाहिए। एग्जैक्टली आपको कितने चाहिए वो डिसाइड कर दीजिए। 80%, 90%, 95%। इस तरह से क्लियर टारगेट रखने से आपके माइंड को एक क्लियर विजन मिलेगी कि जिसे आपका माइंड ये समझ पाएगा कि आप अभी कहाँ पर हो और आगे आपको कहाँ जाना है। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था स्टडी का। आप जिस भी चीज में सफल होना चाहते हो उसमें अपना टारगेट एकदम क्लियर रखिए। नंबर 2, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो रिटर्न में आपको भी कुछ देना होगा। तो इस स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने गोल को पाने के लिए एग्जैक्टली क्या देना होगा, मीन्स कि आपको क्या करना होगा। अगेन स्टडी का एग्जांपल लेते हैं। तो आपको अगर एग्जैक्टली 95% मार्क्स चाहिए तो आपको आखिर ऐसा क्या करना होगा कि जिसे आप इस टारगेट को अचीव कर लो। तो इसके लिए आपको जितनी हो सके उतनी ज्यादा स्टडी करनी होगी, राइट? और अपने दूसरे अनप्रोडक्टिव कामों को कम करना होगा। अगर बिजनेस का एग्जांपल ले तो आपको अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और बेहतरीन सर्विस देनी होगी ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। तो इस तरह से आप जो भी काम करते हो उसमें अगर सफल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिटर्न में क्या देना होगा या फिर क्या करना होगा ये एकदम क्लियर कर दीजिए। नंबर 3, एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट। अब थर्ड स्टेप में आपको ये नक्की कर देना है कि आप एग्जैक्टली कितने टाइम के बाद सक्सेसफुल बन जाओगे। एकदम क्लियर डेट आपको डिसाइड कर लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस डेट तक मैं एक काम सक्सेसफुली खत्म कर ही लूंगा। फिर से स्टडी का एग्जांपल लेते हैं। तो आपको डिसाइड कर लेना होगा कि एग्जाम के 10 दिन पहले मैं जितने भी सैंपल पेपर्स करूंगा उन सब में मुझे 95% तो आने ही चाहिए। बिल्कुल उसी तरह बिजनेस में आप एग्जैक्ट डेट नक्की कर लीजिए कि इस डेट के अंदर कम से कम इतने प्रोडक्ट तो सेल हो ही जाने चाहिए। अब इससे होगा ये कि आपको एक डेडलाइन मिल जाएगी और वो हमेशा आपको मोटिवेट करती रहेगी। नंबर 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर एंड बिगिन एट वंस। इस स्टेप में आपको एक सटीक प्लान बनाना है कि जिसकी हेल्प से आप उस टारगेट को अचीव कर सको। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक परफेक्ट प्लान दिमाग में आएगा तब बनाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा आपका। जैसा भी प्लान आपके दिमाग में आए तुरंत उसे बना लीजिए और उसी दिन से उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। प्लानिंग करने से हम कॉन्शियसली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब तो हमें ये काम करना ही है अभी से ही। इससे आपका फोकस नॉर्मल और अनप्रोडक्टिव चीजों से हटकर उस टारगेट के रिलेटेड कामों पर आ जाएगा, जिससे आप अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं। नंबर 5, राइट डाउन एवरीथिंग। अब इस 4 स्टेप्स को आप एक पेपर पे या अपने फोन पे अच्छे से लिख दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सोचा है। लिखने के 2 फायदे हैं। एक तो है कि लिखने से हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट मानता है और वो सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है ताकि उसे याद रखने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज ना हो। और दूसरी है कि आपका कॉन्शियस दिमाग फ्री हो जाता है क्योंकि उसे वो इंफॉर्मेशन कॉन्शियसली याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप लिखते हो कि मुझे आज मार्केट से कुछ टमाटर लाने हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और वो सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है। और फिर जब आप मार्केट पे पहुंचोगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली याद आएगी कि मुझे टमाटर लाने हैं। तो इस सभी टाइम के दौरान आपका दिमाग एकदम शांत और फ्री होता है क्योंकि उसे पता था कि मैं भूलने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया है। और अगर आप उसे याद रखने की कोशिश करते हो कि आज मुझे टमाटर लाने हैं तो आपका दिमाग उसे कॉन्शियसली थोड़े थोड़े टाइम के बाद याद करवाता रहेगा कि यार भूलना नहीं है, आज तो टमाटर लाने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है।
मार्केट पे जाने के बाद वैसे तो आपको याद आ ही जाएगा, लेकिन इस सारी प्रोसेस में आपका दिमाग बहुत ही बिजी भी रहेगा और आप कुछ और सोच भी नहीं पाओगे। तो हमेशा अपने इम्पोर्टेंट कामों को, गोल्स को और टू डू लिस्ट वगैरह लिखते रहिए ताकि आपका दिमाग और भी नई नई चीजों के बारे में सोच सके। नंबर 6, रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड। अब जो भी आपने लिखा था उसे हर दिन 2 बार पढ़ना है ताकि आप अवेयर रहो अपने डेली प्लान को फॉलो करने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप खुशी खुशी वो सब काम करने लगोगे कि जो आपने लिखा हुआ है। ज्यादातर लोग अपने गोल्स को लिखने के बाद भी उसे अचीव नहीं कर पाते। उसका यही रीजन होता है कि जोश जोश में उन्होंने गोल्स और प्लानिंग तो लिख दी, लेकिन फिर उसे कभी पढ़ते नहीं है और थोड़े दिन के बाद अपने पुराने वाले डेली रूटीन पे आ जाते हैं कि जो उनके सबकॉन्शियस माइंड पे पहले से ही सेट हो चुका होता है। तो आपको हर रोज 2 बार पढ़ना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद रीड कीजिए, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और फिर वो सब काम ऑटो मोड पे होने लगेंगे। ये सारे स्टेप्स मैंने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से आपको बताए हैं, लेकिन ये तो बस उसका एक ही चैप्टर था। इस बुक की समरी मैं इस संडे को लाने वाला हूँ, तो आप उसे जरूर देखना। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं उनके लिए एक बोनस स्टेप, और वो है रिव्यू। अब आप जिस प्लान को फॉलो कर रहे हो उसको हर वीक या फिर हर मंथ के बाद उसे अच्छे से रिव्यू कीजिए कि मैंने कितने घंटे काम किया और कितना बेनिफिट हुआ। क्या मैंने जो डेट फिक्स की हुई थी तब तक ये गोल अचीव हो जाएगा इस प्लान से, या फिर कुछ और चेंजेस लाने हैं। ये सब चीजें अगर आप रिव्यू करोगे तब भी आपको पता चलेगी और इससे आपके टाइम से पहले सक्सेसफुल बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस सब स्टेप्स को अच्छे से फॉलो जरूर करोगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को ऐसी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो या बुक समरी लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस सब वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।